UGC Net English Literature, Hindi English Guide for Beginners. Namaste, literary champions. Welcome to my learning channel, where we mix desi wisdom with global knowledge. आज हम प्राचीन नाटक, मध्यकालीन नाटक और एंग्लो नॉर्मन साहित्य की विस्तार से चर्चा करेंगे। एंशिएंट ड्रामा, प्राचीन नाटक। नाटक की उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं में विशेष रूप से यूनान और रोम में हुई थी। ग्रीक ड्रामा, ग्रीक नाटक। ग्रीक नाटक की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों से हुई थी, जहां देवताओं की पूजा के दौरान नाटकीय प्रस्तुतियां की जाती थीं। ग्रीक नाटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे, ट्रेजेडी और कॉमेडी। प्रमुख नाटककार एस्कुलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज। रोमन ड्रामा, रोमन नाटक। रोमन नाटक ग्रीक परंपराओं से प्रेरित थे, लेकिन अधिक मनोरंजन पर केंद्रित थे। रोमन नाटक के दो मुख्य प्रकार हैं, पैंटोमाइम, मूकाभिनय, और फैबुला, गंभीर नाटक और हास्य नाटक। इसमें फैबुला के 4 उपप्रकार हैं। एक फैबुला पैलियट, ग्रीक कहानियों पर आधारित हास्य नाटक, उदाहरण प्लॉट्स एंड टेरेंस। दूसरा फैबुला टोगाटा, रोमन सामाजिक जीवन पर आधारित हास्य नाटक। 3 फैबुला क्रेपिडाटा, ग्रीक ट्रेजेडी पर आधारित गंभीर नाटक। चौथा फैबुला प्रेटेक्स्टा, रोमन ऐतिहासिक या राजनीतिक घटनाओं पर आधारित गंभीर नाटक। ये सब रोमन ड्रामा के प्रकार एवं उपप्रकार है। मेडिएवल ड्रामा, मध्यकालीन नाटक। मध्यकालीन युग लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी में नाट्यकला का प्रमुख उद्देश्य धर्म, नैतिकता और सामाजिक शिक्षा था। उस समय के नाटक आम लोगों को धार्मिक और नैतिक संदेश देने का एक प्रभावशाली माध्यम थे। मध्यकालीन नाटकों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रकार, मिस्ट्री प्लेस, रहस्य नाटक। रहस्य नाटक बाइबिल की कहानियों पर आधारित होते थे। इनमें सृष्टि की रचना, आदम हव्वा की कथा, नूह की नाव, यीशु मसीह का जन्म और पुनरुत्थान जैसी घटनाएं दर्शाई जाती थीं। मुख्य विशेषताएं चर्चों या नगर मेलों में खुले मंच पर प्रदर्शित होते थे। अलग अलग गिल्ड, कला या व्यापार संघ विभिन्न बाइबिल घटनाओं को मंचित करते थे। आम जनता को धर्म की शिक्षा देने का उद्देश्य। दूसरा प्रकार, चमत्कारी नाटक, मिरेकल प्लेस। चमत्कारी नाटक संतों के जीवन और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों पर आधारित होते थे। मुख्य विशेषताएं धार्मिक संतों की भक्ति और शक्ति को दर्शाते थे। चमत्कारों के माध्यम से ईश्वर की महिमा को प्रकट किया जाता था। इनमें संत निकोलस, संत कैथरीन जैसे पात्रों की कहानियां प्रसिद्ध थीं। तीसरा प्रकार, मोरालिटी प्लेस, नैतिक नाटक। नैतिक नाटक मानव के जीवन, पाप, पुण्य और मृत्यु जैसे विषयों पर आधारित होते थे। इसमें पात्र प्रतीकात्मक होते थे, जैसे लोभ, सत्य, पश्चाताप, मृत्यु आदि। मुख्य विशेषताएं मनुष्य की आत्मा की परीक्षा को दर्शाते थे। प्रत्येक पात्र किसी नैतिक गुण या दोष का प्रतीक होता था। मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना था। मध्यकालीन पहली महिला नाटककार ह्रोत्स्विथा ऑफ गंदर्सहाइम। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। एंग्लो नॉर्मन काल 1066 से 1300 इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था, जो नॉर्मन विजय के बाद शुरू हुआ। ये वह समय था जब विलियम द कॉन्करर ने 1066 में हेस्टिंग्स की लड़ाई में एंग्लो सैक्सन राजा हेरोल्ड को हराकर इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। इस विजय ने इंग्लैंड के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। फीचर्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। एंग्लो नॉर्मन साहित्य की विशेषताएं। मुख्य भाषा एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच थी। साहित्य का मुख्य विषय वीरता, धर्म और नैतिकता था। कविता और रोमांस सबसे लोकप्रिय विधाएं थीं। प्रमुख एंग्लो नॉर्मन लेखक। 1. जेफरी ऑफ मॉनमाउथ, हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, अर्थुरियन कथा की शुरुआत। 2. मैरी डी फ्रांस, जॉब लाइस, अपनी रोमांटिक कविता के लिए प्रसिद्ध। 3. वेस, रोमन द ब्रूट, अर्थुरियन किंवदंतियों का यानी दंतकथाओं का विस्तार। एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। एंग्लो नॉर्मन युग में नाटकों का प्रयोग नैतिक और धार्मिक संदेश देने के लिए किया जाता था। इस युग में धार्मिक नाटक अधिक प्रचलित थे। एग्जाम्पल, ले ज्यू द एडम, एडम्स प्ले, पहला नॉर्मन नाटक। इस प्रकार प्राचीन और मध्यकालीन नाटक और एंग्लो नॉर्मन साहित्य ने आधुनिक थिएटर और साहित्य की नींव रखी।
ग्रीक नाटकों की संरचना और शैली आज भी प्रयोग में लाई जाती है। मध्यकालीन नाटक ने धार्मिक और नैतिक नाटकों की परंपरा को स्थापित किया। एंग्लो नॉर्मन साहित्य ने अर्थुरियन किंवदंतियों को लोकप्रिय बनाया। आशा है कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगला एपिसोड मिस न हो जाए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।